भारत ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, ये तो आप जानते हैं। लेकिन चीन के सामने जो रणनीति दक्षिण में बना रहा है, उसे सुनकर आपका भी सीना 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। भारत अब चीनियों से डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग पोजीशन में लड़ाई लड़ रहा है। भारत ने अंडमान निकोबार में अपनी कीलेबंदी शुरू कर दी है। भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती के साथ साथ युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। रणनीतिक रूप से ये जगह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत से केवल 2558 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंडमान भारत के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मलक्का स्ट्रेट की दूरी बेहद कम है। मलक्का स्ट्रेट वो स्थान है जहाँ से हर साल पूरी दुनिया के 70,000 से ज्यादा मालवाहक जहाज गुजरते हैं। चीन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के बिना चीन निर्यात की कल्पना ही नहीं कर सकता। चीन के लिए कैसे महत्वपूर्ण? चीन का 70% तेल के टैंकर मलक्का स्ट्रेट के रास्ते से ही होकर गुजरते हैं, और तो और चीन का 60% ट्रेड भी इसी मार्ग से होता है। भारत कैसे फायदा ले सकता है? अंडमान निकोबार इस ट्रेड मार्ग के मध्य में है, इसलिए युद्ध की स्थिति में भारत चाहे तो चीन के लिए इस रास्ते को बंद कर सकता है। भारत चाहे तो इसे चीन के लिए उपयोग करने योग्य न रहे ऐसे कदम उठा सकता है, जो चीन का गला दबोचने से कम नहीं होगा। भारत अंडमान निकोबार में नेवी बेस से चीन को रातों रात पैदल कर सकता है, और तो और चीन के 4 बेस अंडमान निकोबार की मिसाइल रेंज में आते हैं। मतलब चीन के लिए 24 घंटे खतरे वाली घंटी, बटन दबा नहीं कि मिसाइल चीनी बेस के अंदर। इसलिए भारत चीन को घेरने के लिए अंडमान निकोबार में मॉडर्न नेवल बेस बना रहा है, जो चीन की इस बेहद महत्वपूर्ण ट्रेड रूट से काफी पास है। अगर भविष्य में चीन LAC पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश करेगा, तो भारत हिंद महासागर के गहरे पानी में ही चीन की गर्दन डुबो देगा। यही नहीं, अंडमान निकोबार में नौसेना एयरबेस INS कोहासा और INS बाज के रनवे का विस्तार भी किया जा रहा है। इससे नौसेना अपने P-8I समुद्री निगरानी और टोही विमान को संचालित करने में सक्षम हो जाएगी। साथ ही यहाँ भारतीय सैनिकों अतिरिक्त युद्धपोतों के साथ साथ ड्रोन को तैनात करने में मदद मिलेगी। मोदी जी की इसी रणनीति ने चीन की नींदें उड़ा दी है। चीन ने नए भारत को नेहरू के दौर का भारत समझ परेशान करने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और होर्मुज के जलीय मार्ग को अपने नियंत्रण में लेने की साजिश रची थी। लेकिन मोदी जी के पिछले 9 साल के प्रयास से उसके इन मंसूबों पर न सिर्फ पानी फिरा, बल्कि उसका दांव उल्टा पड़ गया और भारत ने चारों तरफ से घेर लिया।